अस्सलाम वालेकुम बच्चों। कल मैंने आपको सिल्क रूट पढ़ाया था। ये आपकी किताब में एक सबक है जो कि अब्दुल गनी शेख ने लिखा है। सिल्क रूट के बारे में जब हमने पढ़ा तो ऐसा लगता है, इस तरह से उन्होंने लिखा है, ऐसा लगता है कि जैसे कि हम इस शहर से गुजर कर आए हैं, तक चक्कर लगा कर आए हैं। सिल्क रूट सिर्फ एक तिजारत का नाम नहीं बल्कि मादी तरक्की का नाम है। यानी जो इस शहर पर रहने के लिए जगह या बाजार या लोगों के तिजारत आने जाने की सहूलियात थे, उनसे लोगों के बीच जो मेल मिलाप बढ़ता था, एक दूसरे की जबान के बारे में जानते थे, तहजीब तमदन के बारे में जानते थे, सकाफत के बारे में जानते, इसीलिए कहा जाता है ये एक सकाफत का नाम है। इस शहर से हिंदुस्तान से बुद्ध मत और मशरकी रोम से नस्तूरी ईसाइत। बुद्ध मत का आपको मालूम होगा कि वो कौन सा मजहब है, और मशरकी रोम से नस्तूरी। नस्तूरी का मतलब है जो आतिश परस्ती करते हैं, जो आग की पूजा करते हैं। नस्तूरी ईसाइत यानी जो ईसाइत के लोग हैं, ईसाइत के मजहब वो पारसी हैं, तो वो नस्तूरी जो आग की पूजा करते हैं वो आए थे रोम से, और ईरान से मानकर अजम और पारसी मजहब के लोग आए थे इसी रूट से, और अरब से इस्लाम लाया। अरब यानी जो अरब से इस्लाम के बारे में मैंने आपसे पहले ही कहा था जब हमने ये सबक शुरू किया था, कि मशहूर मुर्खों ने लिखा है कि मीर सईद अली हमदानी इस रूट से 700 सादात लेकर आए थे, जिनमें तवारीख दान, सूफी बुजुर्ग, जगराफिया दान, माहिर तालीम और बहुत सारे हुनरमंद थे। जब ये मैंने पढ़ा भी है कहीं कि जो मीर सईद अली हमदानी जब कश्मीर में वारिद हुए थे, सादात का मतलब है सईद एक भरत का मतलब, और सादात उसकी जमा है। यानी इन्होंने 700 बंदों को अपने साथ लाया। उनमें से बुजुर्ग भी थे जो और बहुत सारे हुनरमंद, जिन्होंने यहाँ पे लोगों को बहुत सारे हुनर सिखाए, काम सिखाए, इस्लाम लाए यहाँ पे, और बाकी हुनर भी सिखाए। वो ये इसी रास्ते से आए थे, ये मीर सईद अली हमदानी। ये मैंने पढ़ा है, और इस यहाँ पे भी इसका जिक्र है, और किसी ये अखबार में भी मैंने पढ़ा है। तो वो इसी रास्ते से कश्मीर में वारिद हुए थे। वो उन्होंने माहिर तालीम भी अपने साथ लाए थे, तवारीख दान, जगराफिया दान, और बहुत सारे हुनरमंद उनके साथ कश्मीर में आए थे। और बच्चों, ये सबक पढ़ने के बाद जो मैंने ये मजमून पढ़ा अब्दुल गनी शेख का, जब मैंने ये पूरा पढ़ा तो इसमें हर एक चीज़ का जिक्र किया हुआ है जो इस शहर के साथ मुंसलिक है, जो इस शहर से बाकी शहरों की तरफ, शहर का मतलब मैंने बताया आपको सड़क, जो इस सड़क से बाकी शहरों की तरफ, बाकी जगहों की तरफ निकलते, उनके बारे में पढ़ा। वहाँ पे कौन कौन सी उस वक्त इतने पुराने ज़माने में कौन कौन सी सहूलियात थे लोगों के लिए, रहने का इंतज़ाम, बाकी तजारत के सिलसिले में, बाकी जो लोग इधर उधर जाते थे एक मुल्क से दूसरे मुल्क में, तो वो सहूलियात। तो उस तरह से लगता है कि इन्होंने इसका नक्शा इस तरह से खींचा है कि हमें ऐसा लगता है कि हम उस सड़क से होकर आए हैं, चक्कर लगा के आए हैं। इस तरह का ये इन्होंने नक्शा खींचा है इस मजमून में। तो इस हर एक सनद का नाम लिया गया है, उन मुल्कों का नाम लिखा गया है कि किस मुल्क से क्या क्या बरामदात और दरामदात। बरामदात का मतलब है जो अगर हम कहेंगे हिंदुस्तान में ये बरामदात और दरामदात, यानी जो उधर से आते हैं बाहर के मुल्कों से यहाँ पे चीज़ें, और जो यहाँ से जाते हैं उन्हीं को दरामदात और बरामदात कहा जाता है। इसी तरह से इसमें भी उन चीज़ों का जिक्र किया हुआ है कि किस मुल्क से क्या बरामद होता था और क्या दरामद होता है, वो भी जिक्र किया हुआ है। तो इस तरह से ये मजमून इस तरह से लिखा गया है कि पूरा नक्शा खींचा गया है कि कौन सी चीज़ें थी इसमें, कौन से ये सहूलियात थे, और कौन से राज भरे पड़े थे इन पहाड़ों में। उनमें से वो दवा अद्वियात निकलते थे, जो जगराफिया दान, साइंस दान उस खोज में जाते थे। यानी कि इस बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। तो आज ये सबक ख़त्म हो गया, लेकिन इससे पहले मैंने यहाँ पे अल्फाज के कुछ माने लिखे, पूरा असरार राजों से भरा हुआ।
यानी ये सड़क के आसपास, इस शहर के आसपास जो पहाड़ थे, बियाबान थे, उनमें से बहुत सारे चीज निकलते थे, बारूद, ये दवाइयाँ, बहुत सारे नील के पत्थर, बहुत सारी चीजें हैं। तो रेशम जिस पे बनता है वो, और नकल हमल, लेने और ले जाने का जरिया। जब जो हम यहाँ से किसी और जगह पे जाते हैं, जो जराया होते हैं आने जाने के, जिसको हम रसलर साइल के जराया कहते हैं। आज गाड़ियां हैं, हवाई जहाज हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो लेकिन पहले जमाने में घोड़े, गधे, ऊंट वगैरह थे, उन्हीं के जरिए लोग एक जगह से दूसरी जगह आते जाते थे। फनून लतीफ़ा का मतलब है फाइन आर्ट्स, गुलकारी और बहुत सारे। ये इस जगह इसका जिक्र इसमें किया गया है, जो मीर सैयद अली हमदानी का मैंने आपको बोला कि उन्होंने ही ये फाइन आर्ट्स वगैरह बहुत सारे चीज़ें लेकर वो आए थे। तो उन्होंने लोग यहाँ के कश्मीर के लोगों को सिखाया। और नस्तूरी का है मतलब है आतिश परस्ती, जो आग की पूजा करते हैं। और मखनी का मतलब है टीड़ा। तो ये सबक अब खत्म हो गया आज यहाँ पे। तो बाकी वसलम।